मन को काबू करने की गुप्त विद्या। गौतम बुद्ध की एक विस्तृत प्रेरक कहानी। लगभग 1 घंटा। धीरे धीरे पढ़ें तो यह लगभग 1 घंटे में समाप्त होती है। प्रस्तावना: मन मित्र भी शत्रु भी। राजगीर के पास गृद्धकोट पर्वत की गोद में बैठे बुद्ध के पास उस दिन बहुत भीड़ थी। सभी के प्रश्न लगभग एक जैसे थे। भगवान, हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता? मन क्रोध क्यों करता है? कामना हमें क्यों बांध लेती है? ध्यान में बैठते ही भटकाव क्यों शुरू हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को जीतने की विद्या कठिन नहीं है पर गहरी है, और यह तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति उसे समझने को तैयार हो। उसी समय एक युवक बुद्ध के सामने आया। यह कहानी उसी युवक की है। भाग 1। अनियंत्रित मन वाला युवक। युवक का नाम था अर्जुन। वह धनी पिता का पुत्र था, पर मन में अस्थिरता, क्रोध, इच्छाएं और भ्रम भरे थे। वह बुद्ध के चरणों में झुकते हुए बोला, भगवान, मैंने सभी मार्ग आजमाए, तपस्या, भजन, कथा, उपवास, पर मेरा मन मुझे धोखा देता है। कभी क्रोध, कभी भय, कभी वासना, कभी आलस्य। मैं मन का दास बन। विद्या सिखाइए जिससे मन को काबू किया जा सके। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। अर्जुन, बुद्ध बोले, मन को जीतना युद्ध नहीं, ज्ञान है। तुम्हें पहले अपने मन को समझना होगा। भाग 2। पहला पाठ, मन को देखने की कला। बुद्ध अर्जुन को अपने साथ एक शांत गुफा में ले गए। उन्होंने कहा, मन को काबू करने की पहली गुप्त विद्या है मन को देखना सीखो। मन को लड़कर नहीं जीत सकते। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या मन को देखा जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, पर आंखों से नहीं, जागरूकता से। उन्होंने अर्जुन को एक साधारण अभ्यास कराया। गुप्त विद्या 1, श्वास दर्शन, ब्रेथ वॉचिंग। शांत बैठो। सांस भीतर आती है, बस देखो। बाहर जाती है, बस देखो। कुछ भी अच्छा बुरा मत कहो। मन भटके तो भी बस देख लो। अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया। पहले ही क्षण उसका मन इधर उधर भागा। कभी टहलती गायें, कभी बीते हुए दुख, कभी भविष्य की योजनाएं। उसने आंखें खोली। भगवान पकड़ती है, वैसे ही बार बार ध्यान को श्वास पर लाओ। अर्जुन ने पहली विद्या समझी। मन लड़ने से नहीं, समझने से संभलता है। भाग 3 में दूसरी गुप्त विद्या, मन के विचारों को नाम देना। कुछ दिन बीते। अर्जुन रोज बुद्ध के पास आता, अभ्यास करता, पर उसे अभी भी लगता मन बहुत तेज है। एक दिन बुद्ध बोले, गुप्त विद्या 2, विचार नामकरण पद्धति। अर्जुन, जब मन में कोई विचार उठे, उसे पकड़ो नहीं, बस उसका नाम लो। यदि गुस्सा उठे, कहो गुस्सा, गुस्सा। यदि लालच उठे, कहो लालच, लालच। यदि भय उठे, कहो भय, भय। अर्जुन ने पूछा, भगवान, इससे क्या होता है? बुद्ध बोले, जब तुम विचार को नाम दे देते हो तो तुम विचार नहीं रहते, विचार को देखने वाले हो जाते हो, और जहां देखना है वहां फंसना नहीं। अर्जुन ने यह पद्धति अपनाई। उसके भीतर वर्षों से जमा भावनाएं धीरे धीरे नाम पाकर कमजोर होने लगी। भाग 4। तीसरी गुप्त विद्या, इच्छा का रहस्य। एक दिन अर्जुन भारी मन से बुद्ध के पास आया। वह कहने लगा, भगवान, मैं समझता हूं कि मन कैसे भटकता है, पर इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक चाह शांत होती है तो दूसरी चाह उठ खड़ी होती है। बुद्ध बोले, गुप्त विद्या 3, इच्छा का निरीक्षण। अर्जुन, मन की हर इच्छा का एक ही मूल है, मुझे कुछ और चाहिए। पर सच यह है, मन को जितना मिलता है उतना ही ज्यादा चाहता है। फिर बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बर्तन में छेद हो तो कितना भी पानी भरो, वह भरेगा नहीं। चाह भी ऐसा ही छेद है। फिर उन्होंने नियम बताया, इच्छा को जीतने के 3 चरण। 1, इच्छा उठते ही पहचानो। 2, उसे पूरा करने की जल्दी मत करो। 3, देखो यह इच्छा टिकती है या खुद ही मिट जाती है। अर्जुन ने यह नई गुप्त विद्या सीखी। इच्छा को पूरा करके नहीं, सामने रखकर शांत किया जाता है। भाग 5। चौथी गुप्त विद्या,
क्षणिकता का दर्शन कई सप्ताह बाद भी मन का एक पहलू अर्जुन को परेशान करता था। वह बुद्ध के पास गया। भगवान, मेरे मन में पुरानी बातें बार बार आती है। बुद्ध ने कहा, गुप्त विद्या, अनित्यता का ज्ञान, इम्परमानेंस। अर्जुन, जो बीत गया वह लौट नहीं सकता, और जो आने वाला है वह भी नहीं आया। बुद्ध ने उसे एक श्लोक सुनाया, यथापि फुल्लम मलिनम भूत्वा पतति, कथा मनस्थितम नित्य न तिष्ठति। जैसे फूल खिलकर मुरझाता है, वैसे ही मन की हर स्थिति बदलती रहती है। बुद्ध ने कहा, हर दुख, हर सुख, हर विचार सब अस्थायी है। जब तुम समझ जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब मन खुद शांत हो जाता है। अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ा रहस्य था। भाग 6, 5वीं गुप्त विद्या, करुणा का दर्शन। आखिरी समस्या बची थी, क्रोध। अर्जुन ने कहा, भगवन, मैं ध्यान करता हूं पर क्रोध फिर भी उठता है। लोग मुझे चिढ़ाते हैं, कभी अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, गुप्त विद्या 5, करुणा अभ्यास। हमेशा एक दुख छिपा होता है, पहले उस दुख को देखो। फिर बुद्ध ने उसे अनुपान के बाद मैत्री भावना सिखाई। सब जीव सुखी हो, सब जीव शांत हो, सब जीव सुरक्षित हो। बुद्ध बोले, अर्जुन, क्रोध बुझाने के लिए करुणा ही जल है। इस अभ्यास ने पहली बार अर्जुन को भीतर से हल्का कर दिया। भाग 7, अंतिम परीक्षा, मन की आग। महीने बीत गए। अर्जुन को लगने लगा कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। पर बुद्ध ने कहा, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। एक दिन बुद्ध ने अर्जुन को अकेले जंगल में भेजा। रात का समय, अंधेरा, अजीब आवाजें, डर उमड़ता है। अर्जुन का मन कहता है, भागो, पर वह रुकता है, याद करता है, यह भय है, बस भय, विचार नामकरण। फिर उसे याद आता है, यह भी बदलेगा, अनित्यता। धीरे धीरे डर खत्म होता है। फिर उसे भूख लगती है। वह सोचता है, यह भूख की इच्छा है, इसे भी देखने दो, इच्छा निरीक्षण। फिर गुस्सा आता है, क्यों भेज दिया बुद्ध ने मुझे यहाँ? फिर वह करुणा करता है, बुद्ध मुझसे घृणा नहीं करते, वे मुझे मजबूत बनाना चाहते हैं। कुछ ही घंटों में सभी को डर आती है, अब उसे सुंदर लगने लगी। अगले दिन वह बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या मन ने तुम्हें हराया? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, पहली बार मैंने मन को दुश्मन नहीं, एक बच्चे की तरह देखा, बस उसे दिशा चाहिए थी। बुद्ध बोले, यही मन को काबू करने की गुप्त विद्या है। मन को समझो, फिर प्यार से साधो, वह तुम पर राज नहीं करेगा। मन को काबू करने की 5 महान विद्या, सार, श्वास दर्शन। मन को देखना सीखो। 2 विचार नामकरण, हर विचार को पहचानो पर पकड़ो मत। 3 इच्छा निरीक्षण, हर चाह को देखने दो पर तुरंत मत मानो। 4 अनित्यता, हर भावना अस्थायी है। करुणा, क्रोध और दुख को प्रेम से शांत करो। समापन,